हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 अप्रैल से लेके और एंड ऑफ अप्रैल तक क्या सिचुएशन है फॉर कैप्रिकॉन, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। रीडिंग एज यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी, जिसमें हम रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर जो है उसके लिए कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है कैप्रिकॉन लोगों के लिए, जिसको आप फेस कर रहे हैं इस महीने के सेकेंड हाफ में। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। बड़ी ही क्लियर सी इंडिकेशन है पिछले कुछ अरसे के दौरान कहीं से आपको अप्रोच किया गया है। कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट हो सकता है जहाँ पे आपको अप्रोच किया गया है और आप और ये काफ़ी हद तक जो है वो रोमांटिक सिचुएशन ही नज़र आ रही है, लेकिन आपका जो जवाब है वो ऐसा है जो कि दूसरे पर्सन के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। अच्छा, ये बात जो है वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है, कि एक रिलेशनशिप जो है वो इनिशिएट हुआ, लेकिन बात जो है वो इतनी अच्छे अंदाज में आगे नहीं बढ़ी और डिसअपॉइंटमेंट और ब्रेकअप हुआ है या हार्ट ब्रेक हुआ है। और अब जो है वो आप ये कोशिश कर रहे हैं या दूसरा पर्सन ये कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को दूर दूर ही रहें, इनके साथ ज़्यादा ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, ये मैं ये समझती हूँ कि ये सरासर कैप्रिकॉन लोगों के लिए, कि जहाँ पे आप जो है वो इस बात की कोशिश करें कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, इमोशनली, फ़िज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अपने आप को आप अपनी टेक केयर करें। और वो जो सब कुछ पहले हुआ है उसको किसी ना किसी तरह काउंटर करने की आप कोशिश जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है इसमें, और ये भी स्ट्रगल नज़र आती है कि ये जो हार्ट एक है 3 ऑफ सोर्ड्स की, आप इससे भी बाहर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपने स्ट्रगल की है। अब जबकि अप्रैल जो है वो मिड में पहुंच रहा है, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून और मून का कार्ड मौजूद है। चीज़ें जो हैं वो अब यहाँ पे इस टाइम के ऊपर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये इसमें ऐसा है कि काफ़ी सारे मेजर आर्काना हैं। हो सकता है कि आप किसी ख़ास तौर पे किसी वाटर साइन की प्रेजेंस जो है वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कोई भी हो सकता है। और ये भी मुमकिन है कि इस मिड मंथ जो है वो आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़े, या आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस हों, कॉल्स जाएं आएँ और आप लोगों के साथ बातचीत करें। मेंटल लेवल के ऊपर लोगों के साथ किसी ना किसी अंदाज में कोई कॉन्वर्सेशन ऐसी हो सकती है जो कि आपको करनी पड़े। ये कॉन्वर्सेशन इस पर्टिकुलर पर्सन से भी हो सकती है, ये दोबारा आपको अप्रोच करें, दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन जो चीज़ें हैं वो एक जगह पे रुकी हुई नहीं है, वो स्टैगनेंट नहीं है। और डेली आप कह लें या कह लें कि हर दूसरे चौथे दिन सूरत हाल के अंदर तब्दीली और चेंज और इस तरह का आपको इन्वायरमेंट जो है वो नज़र आएगा। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं है जिसमें आप कोई फ़ैसला करें, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप है या किसी और तरह का रिलेशनशिप है। ये 15 दिन ऐसे नहीं हैं जिसमें आप कोई सीरियस किस्म का फ़ैसला करें। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि कोई ना कोई मामलात इस किस्म के भी हो सकते हैं लोगों से ताल्लुकात के हवाले से, जो कि अभी आपके सामने क्लियर ना हो, कुछ ना कुछ हिडन हो, कुछ ना कुछ सीक्रेसी हो, या आप ख़ुद जो है वो इतना ज़्यादा फ़ियरफुल हैं पहले जो भी हालात बने हैं आपके। आप चूँकि यहाँ पे एक ब्रेकअप जो है वो नज़र आ रहा है, तो आप ख़ुद इतने ज़्यादा फ़ियरफुल हो सकते हैं कि आप डरते मारे से ही डिसीजन ना ले सकें। मैं ये आपको एडवाइस करूँगी कि इन 15 दिनों के अंदर आपको कोई सीरियस फ़ैसला नहीं करना चाहिए और हालात का जायज़ा लें, लोगों से बातचीत अपनी ओपन रखें, लोगों को सुने, अपनी बात कहें, समझने की कोशिश करें। लेकिन जब तक ये दिन कुछ गुजर नहीं जाते तो तब तक आपको चीज़ों को जैसी हैं वैसे ही रखने की ज़रूरत है, और अपनी ऑब्ज़र्वेशन जो है उसको
बहुत ज़्यादा हाई रखने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि दूसरे का बिहेवियर आपको कोई ना कोई क्लूज़ और हिंट जो है वो दे, आपने उसी को पकड़ के आगे चलना हो। अब जबकि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट और वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो सारे बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े मतलब मेजर्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये यही पर्सन हो सकता है जिसने इनिशिएट किया था, एक पॉसिबिलिटी। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कोई और भी हो सकता है, आपकी अपनी फैमिली में कोई बड़ा पर्सन जिसके पास पैसे हैं, ठीक है, ये आपके फादर या आपकी मदर में से कोई हो सकता है। एटलीस्ट इस बंदे के पास, ये मेल है या फीमेल है, पैसे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपको पैसे दे भी सकते हैं, लेकिन इनका एक बिहेवियर जो है वो ऐसा होगा कि इनको बातें लगाने की बहुत आदत होगी और एतराज़ करने की बहुत आदत होगी और चुपती हुई बातें कहने की बहुत आदत होगी। ये एक ऐसी चीज़ होगी जिसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद जजमेंट का कार्ड है, आपके बारे में या आपकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ ना कुछ सर्टन डिसीजंस हैं जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए ले लिए हुए हैं, और अप्रैल के बाद जो अगले 2 महीने हैं वो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इन 2 महीनों में एक आपको सैम्पल जो है वो तब मिलेगा जब जो सैटर्न है वो एंटर हो जाएगा एंड ऑफ अप्रैल। जब वो एंटर होगा कुछ देर के लिए, तकरीबन 1 महीने के लिए एक्वेरियस में, और मखसूस डिग्रीज़ के ऊपर स्टेशनरी रहेगा। वो सब लोग जिनके चार्ट की डिग्रीज़ 28, 29, 30, 0, 1, 2 हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपने इर्द गिर्द, डिपेंडिंग अपॉन के आपको प्लानिटरी इफ़ेक्ट्स क्या मिल रहे हैं, क्या आपका चार्ट है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं उसमें ज़रूर अपने अंदर कुछ ना कुछ हलचल जो है वो देखेंगे। दूसरी बात जो है वो ये भी हो सकती है कि आपके लिए एक डिसीजन हो चुका हुआ है और वो डिसीजन जो है वो मुल्क से बाहर जाने के हवाले से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल जो है ये ऐसा कोई पर्सन हो जो ऑलरेडी अब्रॉड है, या इनके इतने रिसोर्सेज हैं कि ये मुल्क से बाहर जो है वो आपका रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल नज़र आ रही है जो कि रिलेशनशिप के हवाले से है। अब इन्हीं कार्ड्स को हम करियर के मामलात में देखेंगे। कमोबेश कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी यहाँ पे जहाँ जब भी मेजर आर्काना आ जाते हैं तो वहाँ पे जो डेली लाइफ के मसाइल हैं उनको नहीं डिस्कस किया जाता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी चेंजेस आ रही होती हैं, हायर लेवल की चेंजेस आ रही होती हैं, तो सारे मामलात जो हैं वो एक किस्म के एक ही दायरे में घूम रहे होते हैं। अब अगर हम करियर के हवाले से बात करें तो एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, या तो वो आप ग्रैब नहीं कर पाए, या वो अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आप समझ रहे थे, जिसके नतीजे में 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ मौजूद है और आपका दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा है इस लिहाज से। अब आपने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है कि मामलात को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। ये स्ट्रगल जो है अपनी लाइवलीहुड के लिए भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपकी बहुत मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन आप बहरहाल अपनी जगह पे जमे हुए हैं। चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, मून का कार्ड है, ये इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, अगेन ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन सूरत हाल में तब्दीली है, कुछ भी आपके लिए स्टैगनेंट नहीं है, कुछ भी आपके लिए फिक्स्ड नहीं है। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ऐसा है जो बड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, जो बड़ा तेज़ी से बदलने वाला हो सकता है। इसमें इस ड्यूरेशन के अंदर जुपिटर भी अपना साइन चेंज कर रहा है, ठीक है, और जो सैटर्न है वो भी साइन चेंज कर रहा है। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जो बड़ा वॉलेटाइल होगा और इसमें आपको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत होगी। 15 दिन जो हैं वो आप ऐसे गुजारें कि जैसे अभी कुछ कंफर्म नहीं है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल के ऊपर मत लेके जाइएगा। गौर फिक्र करें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन डिसीजन जो है वो बाद में होगा। फिर मेरे पास यहाँ मौजूद है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट और वर्ल्ड का कार्ड। ये भी बात जो है काइंड ऑफ वही है जो कि रिलेशनशिप में मैंने कही। ये कोई पर्सन हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके बारे में बाहर जाने के हवाले से, बाहर जाके काम करने के हवाले से कोई फ़ैसला हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको बाहर बुलाने में आपके लिए हेल्पफुल हो। मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि चीज़ें जो हैं वो यकीनन, अब ये अगेन मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये चूँकि
जनरल रीडिंग है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं या जो एनर्जी नज़र आ रही है उसमें बहरहाल ये फैक्टर शामिल है कि कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है, और या ये कह लेंगे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अगले 20-22 साल जो है वो आपके साथ चलेगा। दूसरी बात जो है वो ये हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है जो कि अगले 20-22 साल आपके साथ चलेगा। और ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये कोई ऐसी परेशानी की या फ़िक्रमंदी की बात नहीं है। फ़िक्रमंद आप ऑलरेडी हैं, और आप अप्रैल के महीने में जो सेकंड हाफ़ है उसमें आप महसूस करेंगे अपने अंदर कि भाई ये गलत ना हो जाए, ये ऐसे ना हो जाए, ये वैसे ना हो जाए। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि कुछ ना कुछ फ़ैसले यूनिवर्स ने आपके लिए किए हैं और वो यकीनन आपकी बेहतरी के लिए हैं। अपने आप को ओपन रखें, जो भी आपको दिया जा रहा है उसके एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।